जय हिंद दोस्तों। आप सभी का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और हम आज देख रहे थे इसमें संविधान, और संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? राष्ट्रपति। जो हमारा संविधान था, जो हम संविधान के सेशन में देख रहे थे दोस्तों, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान था, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रेसिडेंट है, आपको प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आप ये बताओ, मैंने कुछ लिखवाया था इसमें कि किसमें किसका क्या वर्णन है, तो आपको याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो पुनः देख लो आप लोग, लेकिन आपको याद किया करो। मैं आपको बताया कि जो राष्ट्रपति का अधिकतम जो है अनुच्छेद कहाँ 52 से 62 तक, और 2 72 और 73, ये दोनों भी पढ़ना है। इसमें क्षमा शक्ति के बारे में भी वर्णन है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो हमारा अनुच्छेद 52 है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का पद क्या होना चाहिए? हमारे देश में राष्ट्रपति है। 53 में मैंने क्या बताया था? कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। याद है कि भूल गए सब? कार्यपालिका की शक्ति। 54 में मैंने क्या बताया? निर्वाचन मंडल के बारे में बताया, इसका निर्वाचन कैसे होगा। फिर मैंने आपको 55 में बताया था कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। निर्वाचन की रीति क्या होगी। फिर मैंने 56 बताया मैं कि इसका कार्यकाल कितना होगा। याद है कि नहीं? फिर 57 में बताया इसका पुनर्निर्वाचन के बारे में, इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है कि नहीं, अर्थात दोबारा इसे क्या कर सकते हैं? निर्वाचित कर सकते हैं कि नहीं। फिर 58 के बारे में मैंने बताया कि इसकी योग्यता क्या होती है। याद है? 59 में बताया कि इसकी किसी भी पद पर, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये वर्णन है आपका 59 में। 60 में मैंने बताया क्या है? शपथ ग्रहण करने की। याद है कि भूले? भूलना नहीं आपको। और 61 में क्या करना है? इस पर महाभियोग लगाना है। और 62 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। इतना मैंने कहा था कि अब क्या करोगे? याद कर जाओगे। इतना मैंने बताया था कि आप क्या करोगे? याद कर लोगे, जिससे आगे क्या होगा, आपको पूरी सिचुएशन में क्या करूं, सही से बता पाऊं। इतना मैंने आपसे कहा था कि रिपीटेशन कर डालना। और राष्ट्रपति में और 72 में क्या होता था? क्षमादान के बारे में बताया था। याद होगा आपको? तो पहले हम इस पूरे कंडीशन को क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला। चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, मैं इसी में आपको बता देता हूं कि नीति में क्या है क्या नहीं है। तो ये देखना ध्यान से, जो हमारा है 52, ये कहता है कि अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद जो 52 है हमारा, ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। चलिए मैं इसको हटा कर बता देता हूं आपको पूरा कंडीशन, ठीक है? पूरा हटा कर बता देता हूं। देखिए इसे, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 52 है, इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख का मतलब किसी से सभी सेनाओं का क्या होगा? प्रमुख होगा। इसे भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। किसे? राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक। क्या है? प्रथम नागरिक। और हमारे संविधान में कैसी व्यवस्था लागू है? संसदीय व्यवस्था लागू है। संसदीय व्यवस्था लागू है तो जो प्रमुख कहा जाता है, जो प्रमुख होता है संसदीय व्यवस्था का प्रमुख, वो राष्ट्रपति होता है। यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं हेड ऑफ नेशन। यानी कि राष्ट्र का प्रमुख जो होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
और ये ध्यान से देखना, लेकिन जो ब्रिटेन देश है, देखते हो ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था ही है, लेकिन वहां पर क्या है, ब्रिटेन में राजा और रानी होते हैं, राजा और रानी होते हैं, राजा या रानी क्या करते हैं, उसका प्रमुख होते हैं। ब्रिटेन देश में भी संसदीय व्यवस्था ही है, लेकिन वहां पर राजा या रानी क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, यानी कि राज्य प्रमुख, यानी कि हेड ऑफ नेशन कौन होता है वहां पर, हेड ऑफ नेशन वहां पर कौन होता है, राजा या रानी होते हैं ब्रिटेन में, ध्यान देना। लेकिन जो हमारा राष्ट्रपति पद लिया गया है भारत में, राष्ट्रपति पद यूएसए के संविधान से लिया गया, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। यूएसए के यानी भारत में राष्ट्रपति पद यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है, लिया गया है। तो ध्यान देना, अगर राष्ट्रपति का पूछता है कभी कि राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, तो जो राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग हुआ, ध्यान देना, राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 30 अप्रैल 1947 को किसने किया, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। अगर आपसे पूछता है कि ध्यान समझना, मैं जो भी बता रहा हूं उसे पूरी पॉइंट को ध्यान दें, ने किया, कि अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 52 में तो भारत एक राष्ट्रपति होगा और जो संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रथम नागरिक इसे कहते हैं, संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है, इसलिए संसदीय व्यवस्था लागू होने के कारण यहाँ का प्रमुख राष्ट्रपति अर्थात हेड ऑफ नेशन को इसके में निहित होता है राष्ट्रपति में। लेकिन संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में भी है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, हेड ऑफ नेशन राजा या रानी होते हैं वहां पर। लेकिन भारत में राष्ट्रपति पद जो कहां से लिया गया आपका, यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया आपका, यूएसए से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 30 अप्रैल 1947 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। किसने किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। चलिए इसे आप लोग क्या करिए, उतारिए, तुरंत उतारना हो तो उतारिए। हो गया आपका, हो गया कि नहीं। अब देखो हम करते क्या है, इसकी योग मिटा दे स्वयं में। अब देखो इसकी योग्यता जब निकालना होता है तो करते क्या है, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये आपको, तो मैंने आपको बताया कि आप वो क्रम याद कर लेना, लेकिन हम यहां से इस तरफ पढ़ेंगे, यानी कि इसकी योग्यता क्या है, कि हमें इस तरह पढ़ाएं कि जैसे मैं आपका अनुच्छेद पढ़े उस तरह बताएं। चलो अनुच्छेद की तरह बता देता हूं। तो अनुच्छेद 52 पढ़िए, तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है, तो संघ कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, पालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो होता है कहां पर निहित होता है, आपका यहाँ पर पूरे तरीके से राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर आपसे पूछे कि कैसे क्या करते हैं, तो आप पूरी सदस्यता क्या करेंगे, बता देंगे। यानी बताना आपको पड़ेगा कि नहीं कि कैसे क्या होता है इसमें और कहां से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या, निर्वाचन मंडल। तो देखिए निर्वाचन मंडल को लिखना, तो आपको बताना है कि अब अनुच्छेद हम 54 जो पढ़ते हैं क्या होता है, अनुच्छेद 54, इसमें हमने क्या पढ़ना है, निर्वाचन। तो निर्वाचन में होता क्या है, जो निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में
3 निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं भाई भाग? ध्यान देना, निर्वाचन मंडल ही भाग लेंगे, यानी कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं। तो नंबर 1, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ध्यान देना। फिर दूसरा कौन है? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर अब कौन? 2 राज्य और हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचित सदस्य तो लेते हैं, क्या इसमें आपका पूरे कंडीशन को कैसे, अरे यार गिरो नहीं, गिर कह रहे हो भाई, गिरो नहीं। आपसे पूछता है कि इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, तो ये तीनों आपको क्या करना होगा दोस्तों? याद करना होगा, और यही आपको क्या करना होगा, यानी कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर पूछे क्या मनोनीत सदस्य वही भाग लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और आपको पूछता है कभी काल का कि बताइए, पहले ये 2 ही लोग भाग लेते थे, लेकिन होता क्या है कि आपको पूरा कंडीशन ध्यान देना दोस्तों, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसे आपका 17वां संशोधन के तहत जोड़ा गया, 17वां संशोधन और 1992, 17वां संशोधन जो 1992 में इसको जोड़ा गया। और इसमें एक नोट आप लिख लेना कि नोट में मैं क्या लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। नोट में लिख लेना कि इसमें मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य तथा यहां पर जो विधानमंडल, यानी कि यहां पर ध्यान देना कि जो विधानसभा के होंगे उसको तो लेंगे, यानी कि जो हमारा कंडीशन, मेरा एक कहने का मतलब है कि जो विधानसभा के होंगे वह भाग लेंगे, लेकिन अन्य आपका क्या होंगे, कौन भाग नहीं लेंगे? तो विधान परिषद के सदस्य जो होंगे वो क्या करेंगे, भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान देना, अगर आपको पूछा निर्वाचन में कौन कौन होता है, तो निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन, एक राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा लिखा हुआ, विधान परिषद मत समझना, फिर दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, मतलब ये तीनों आपको सदस्य भाग लेते हैं। और इसको दिल्ली और पुडुचेरी सदस्य को 17वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। फिर मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य। चलिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग। हट जाता हूं मैं, थोड़ा ले लीजिए, तुरंत मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं इसे। हो गया आपका? चलिए, आप लोग ये सब लिख ले होंगे आप लोग। इसके बाद मैं बताता हूं, ध्यान देखना कि अनुच्छेद, फिर क्या हमने पढ़ा, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में हमने क्या पढ़ा, किसके निर्वाचन की रीति क्या होनी चाहिए, निर्वाचन यानी कि चुनने की रीति क्या है, निर्वाचन रीति अर्थात कैसे चुनने का, या चुना कैसे जाएगा, या चुनना। तो देखो ये चुनाव कैसे होता है,
जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ध्यान से समझना, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसका फोन आ गया यार, चलो किसी का भी उसे अभी नहीं उठाया जाएगा, ये आपको क्लॉज खत्म करते हैं तब उठाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा यानी कि गुप्त मतदान होगा। क्या होगा? गुप्त मतदान होगा। किसको कॉल है भाई? चलो ठीक, किसी का भी हो, गुप्त मतदान। और यहाँ पर गुप्त मतदान के बाद क्या होना चाहिए? एकल संक्रमणीय प्रक्रिया होनी चाहिए, एकल संक्रमणीय प्रक्रिया होनी चाहिए। ध्यान से ना, मैं अभी बताऊंगा कि क्या होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होना चाहिए। कैसे? अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होना चाहिए। ध्यान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का, कुल वैध मत अब बटे में 2 प्लस 1, इसका इस तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व में कर सकते हैं। अर्थात 50% से प्लस 1, मतलब 100 वोट है तो जीतने वाले को 51 वोट चाहिए। 100 वोट है तो जीतने वाले को 51 वोट चाहिए, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। ये इसका निर्वाचन की क्या है? रीति है। बात समझ में आई दोस्तों? जब ये निर्वाचन की रीति इस तरह हो जाएगी, फिर हमने क्या बताया? बताओ। दोबारा निर्वाचन होगा कि नहीं? तो अनुच्छेद 56 में जो कहा कि अनुच्छेद 56 है, क्या है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए एक राष्ट्रपति चाहे तो कितनी भी बार क्या कर सकता है? पद पर बना रह सकता है। तो इसमें एक आ गया कि दोबारा निर्वाचन, मैंने बताया था कि पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, तो इसमें ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक व्यक्ति चाहे तो उम्र के अनुसार रह सकता है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, किया गया है। चाहे तो एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अब देखो, जो हमारी योग्यता की क्या है, राष्ट्रपति पद बनने की योग्यता क्या है? यानी कि अनुच्छेद जो 60 में है, अरे 57 में, 56 में पूरा निर्वाचन यही बताया था कि नहीं? याद है कि नहीं? ये बताओ, मैंने पूरा यही बताया था कंडीशन। कॉल आ रहा है यार, पता नहीं कौन परेशान कर रहा है आपका। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि योग्यता क्या होती है, यानी क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर दोस्तों कुछ अरे सॉरी यार, ये आपका क्या हो जाएगा? 56 में आपका, ये 57 में कर लेना, 57 में है ना ये, मैं भी कर रहा हूं, कहां पर आपका रॉन्ग हो रहा है। इस 57 है पूरा निर्वाचन, 56 में आपका कार्यकाल है। क्या है? 56 में हमने कार्यकाल पढ़ा था, यानी कि राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है कितना वर्ष तक हो सकता है? तो कार्यकाल आपका 5 वर्ष तक, यानी कि जब तक वो क्या किया? ग्रहण किया पद से, पद ग्रहण करने से, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक बना रहेगा। मान लीजिए किसी कारणवश उसका कार्यकाल खाली, यानी कि पद खाली है, यदि किसी कारणवश पद खाली है तो उसे 6 माह के अंदर चुनाव करके भर देना उचित है, भर देना उचित है। मान लीजिए अगर कोई राष्ट्रपति अगर पद ग्रहण करता है तो जिस दिन पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने स्थान पर बना रहेगा, और किसी कारणवश अगर पद खाली तो उसे 6 माह के अंदर क्या होना है? भरना पड़ेगा। और इसकी सैलरी कितनी हो चुकी है? वेतन
वेतन जो है आपका 5 लाख रुपये हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5 लाख रुपये इसका वेतन हो चुका है। बात समझ में आई दोस्तों? अब यानी कि अनुच्छेद 56 में एक आ गया कार्यकाल। देख लेते हैं आपका कितना क्लॉस है, आपका टाइम तो नहीं हो गया क्लॉस का। देखिए क्लॉस आपका जो भी है, यहाँ पर इतनी बात समझ में आ चुकी। कार्यकाल यानी कार्यकाल का 56 में 57 में पुनर्निर्वाचन। और हम पढ़े थे क्या कि अनुच्छेद कहाँ गया यार, अनुच्छेद 58 जो है हमारा 56 के पढ़ लिए, 57 पढ़ लिया। जो अनुच्छेद 58 है दोस्तों, 57 बता दिया निर्वाचन है। देखिए दोस्तों पुनः आवाज चली गई थी क्या मेरी? आवाज चली गई थी। देखो इसे आप, मैंने बताया जो पूरी बात को देखो, 56 में मैंने बताया कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक बना रहेगा। यदि किसी कारणवश पद खाली है तो उसे 6 माह के अंदर भर देना चाहिए, और वेतन 5 लाख रुपए उसको मिल रहा है इसमें राष्ट्रपति को। और 58 में योग्यता बताया, योग्यता मतलब सभी होते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया कि इसके पहले 57 में क्या पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया, 55 में आपको बताया क्या कि उसकी रीति क्या होती है, 54 में आपको पूरी कंडीशन को बताया। तो आप ये याद कर जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये खत्म हो गई थी आवाज। अभी मेरे वहां पर ऑडिटर साहब ने बताया कि आपकी क्या आवाज सर नहीं आ रही थी, तो ये चलिए इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।